हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको जरूर देखिए जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें देखो, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में पहला जो होता है वो होता है एडिशन, दूसरा सबट्रैक्शन, and third one is multiplication. ओके और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर अच्छे से कर लिया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, फिर बिल्कुल सिंपल चैप्टर बन जाएगा ये। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट एडिशन। अब एडिशन कैसे होगा, ऐड कैसे होगा, सम कैसे होगा, इसमें वो देखते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर एक मैट्रिक्स ए है, ए हमारा 1 2 3 4 लाइक दिस, ये हो गया। एंड बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है यहां पर 2 3 1 1 लाइक इस तरीके से दे रखा है। ओके अब यहां पर इन दोनों को हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। तो वो कैसे होगा, देखो बच्चे, a प्लस बी, अगर यहां पर हमने इस तरीके से लिखा a प्लस बी, तो यहां पर a मैट्रिक्स हमारी पहले लिखी जाएगी क्योंकि हमने पहले a लिखा है। तो 1 2 3 4 ये हो गया। फिर प्लस और b मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 3 1 1 लाइक दिस, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है ऐड जब होगा तो ये जो पोजीशन है, ये हमारी कौन सी है, 1 1 में है। और ये जो पोजीशन है ये भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि ये भी 1 1 हो गई। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ओके इस तरीके से ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, फिर 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 1 और फिर 4 प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये ऐड हो गए। ऐड होने के बाद ये जो आएगा आंसर वो क्या होगा, 3 एंड 5 4 एंड 5 ये आ जाएगा। ओके ऐड करने के बाद अब इसमें देखो, ऐड होने के लिए, एडिशन होने के लिए, मतलब कि सम होने के लिए, यहां पर जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब कि इसका ऑर्डर 2 into 2 है और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 into 2 है। अगर ऑर्डर सेम है तभी एडिशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर जो ऑर्डर यहां पर मैट्रिसेस का है, सम होने के बाद भी वही ऑर्डर आएगा। ओके तो कुछ इस तरीके से हमारा एडिशन होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे कि यहां पर ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 1 2 लाइक, एंड बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 2 1 एंड 1 1 2। अब ऐड करने के लिए यहां पर क्या होगा, a प्लस ऑफ बी। अब यहां पर दोनों को हम पहले लिखते हैं, यहां पर क्या है 1 2 3 एंड 4 1 2 लाइक दिस, एंड प्लस बी हमारे पास क्या है 3 2 1 एंड 1 1 2। अब ऐड होने के लिए 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3, फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 एंड 3 प्लस 1 हो गया। फिर यहां पर 4 प्लस 1 हो जाएगा और फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 अगेन। तो यहां पर a प्लस b जो होगा वो क्या आ जाएगा, देखो 4, ये भी 4 एंड 4 5 2 एंड 4। अब इसका ऑर्डर क्या था, 2 रॉस एंड 3 कॉलम्स, मतलब कि 2 into 3। इसका भी ऑर्डर 2 into 3। जो आंसर हमारा आया वो भी क्या है, ऑर्डर 2 into 3। तो इस तरीके से हमारा एडिशन परफॉर्म होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं। ओके सेकंड हमारा है सब्सट्रैक्शन। ओके सब्सट्रैक्शन मींस माइनस। अब यहां पर सब्सट्रैक्शन होने के लिए भी हमारा जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए, तब यहां पर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है 1 2 3 4 लाइक, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास हो गई 4 2 1 2 लाइक दिस। ओके अब यहां पर हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि a माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू, वो क्या होगा, यहां पर हम पहले मेंशन करेंगे 1 2 3 4 एंड माइनस 4 2 1 1 लाइक दिस। अब यहां पर जब माइनस होगा तो 1 माइनस ऑफ 4,
ठीक है, 1 माइनस ऑफ 4 एंड फिर 2 माइनस ऑफ 2, 3 माइनस 1 और फिर 4 माइनस 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 0 एंड 2 और यहां पर ये 3। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या? सब्सट्रैक्शन। अब देखो इसका ऑर्डर कितना था, 2 इंटू 2 का था, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 का है, जो हमारा आंसर आया उसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ही होगा, मतलब कि सेम ऑर्डर होगा, तभी यहां पर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा और आंसर जो आएगा हमारा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा। तो इस तरीके से हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अब हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन, आप इसको नोट कीजिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 2 इंटू 2 लाइक 4, बट ऐसा इसमें नहीं है। यहां पर क्या होगा, जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 और हमें सिंगल एक एलिमेंट से, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर सपोज 3a करना है हमें, मतलब कि 3 की मल्टीप्लाई a से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एंड 1 2 3 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 1 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 एंड 12। ये था बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन सबसे सिंपल है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन शायद ही आपको एग्जाम में आए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जो एग्जाम में आने वाला है मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है दो मैट्रिसेस के बीच में। जैसे कि मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 3, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 2 1, इसको चेंज कर लेते हैं, 3 1 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई होगी तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, अब ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए हमने आगे लिखा है, तो ए मैट्रिक्स हमारी पहले लिखी जाएगी। ये चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि जो चीज पहले है उसको पहले ही लिखना है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, और बी बाद में है तो बाद में बी आ जाएगा, जो कि 2 4 3 1 होगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या होगा, ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 2 का है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 का है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स जो मतलब आगे लिखी है, आगे मतलब ए लिखा है, बाद में बी है ना, तो आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाली मैट्रिक्स का रॉ, ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रॉ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आर सेम, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ओके, दोबारा सुन लो, सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड का रॉ अगर सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब यहां पर देखो मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, जैसे कि ए बी, फर्स्ट रॉ की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट रॉ इनटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। ओके, फिर इसकी ये यहां पर देखो बन क्या रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि जो एलिमेंट बनेगा वो हमारा ए 1 1 बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसलिए 1 1। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगा, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये हो गया। तो ये जो एलिमेंट बन के आएगा ये कौन सा बनेगा, ए 1 2 बनेगा। तो मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। उसके बाद क्या बनेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम,
इस तरीके से चलेगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ जो एलिमेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 8 2 1, और यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर 8 2 2 बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा कैसे, अब इसको परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से, और बीच में आता है प्लस का साइन, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है अभी, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट। अब हम चलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ क्या जाएगा 2 इंटू 2, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर सेकंड जब करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगा, मतलब कि 2 इंटू 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 3 इंटू 1, इस तरीके से यहाँ पर ये परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कैलकुलेशन है, इसको लिख लो, सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 2 प्लस 6, फिर यहाँ पर 4 प्लस 2, यहाँ पर 4 प्लस 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 प्लस 3 हो गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो ये 8 बना, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 13, और ये हमारा 11। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म होगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो इस पे डिपेंड नहीं होगा, यहाँ पर जो डिपेंड होगा वो डिपेंड होगा हमारा जो इसका रॉ है, इसका रॉ और इसका कॉलम। मतलब कि यहाँ पर 2 and 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 आया। सपोज यहाँ पर 2 इंटू 3 होता, यहाँ पर 2 होता और इस प्लेस पे 3 होता, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता तो वो क्या बनता, 2 इंटू 3 का बन के आता। ओके, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इसका कॉलम इसका रॉ चेक किया जाएगा, और ऑर्डर जो बन के आएगा वो इसका रॉ और इसका कॉलम वो आएगा इसका फाइनल आंसर का ऑर्डर। ओके ठीक है, तो दोबारा समझ लो, पहली मैट्रिक्स का जो आगे लिखी है उसका कॉलम, बाद वाली का रॉ, ये दोनों अगर सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, और जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का रॉ, दूसरी का कॉलम, ये दोनों यहां पर उस ऑर्डर में बन के आएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं 3 इंटू 3 का देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ओके, अब 3 इंटू 3 का करते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है, यहाँ पर 1 2 1 2 2 3 and 4 5 and 1 like this. Okay, and B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 and 2 3 1 and 1 2 1 like this, ये दोनों है। तो यहां पर हम अगर ए बी परफॉर्म करें तो यहां पर हमें कैसे लिखना पड़ेगा, पहले ए 1 2 1 2 2 3 and 4 5 1, ये हो जाएगा। एंड बी मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 and 2 3 1 and 1 2 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर भी क्या चलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड, फिर थर्ड 1 थर्ड 2 थर्ड 3। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ऑर्डर भी चेक करना है हमें, ये क्या है 3 इंटू 3, यहाँ पर भी क्या है 3 इंटू 3 है, इसका कॉलम इसका रॉ सेम है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा ही होगा। और जो ऑर्डर बन के आएगा वो कैसा बनेगा, 3 इंटू 3 का बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट करने पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस, फिर अगेन 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगा, तो 1 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 3, और फिर 1 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट।
अब यहां पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, तो 1 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस इस तरीके से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये कंप्लीट, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फर्स्ट चलेंगे, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1, फिर सेकंड सेकंड, तो 2 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 3, और फिर 3 इंटू 2, डन। फिर सेकंड थर्ड, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 1। तो हमारा सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड एंड सेकंड थर्ड ये भी हमारे कंप्लीट। अब थर्ड वन चलते हैं, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब थर्ड एंड सेकंड, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, और फिर प्लस 1 इंटू 2, ये भी कंप्लीट। अब थर्ड चलेगा, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 1, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 4 1, 1 प्लस 4 प्लस 1, ओके। अब यहां पर 2 प्लस 6 प्लस 2, फिर उसके बाद यहां पर 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको देखो, यहां पर आएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, फिर 4 प्लस 6 प्लस 6, फिर यहां पर 6 प्लस 2 प्लस 3, ये कंप्लीट। अब यहां पर 4 प्लस 10 प्लस 1, फिर यहां पर 8 प्लस 15 प्लस 2, ओके। फिर यहां पर 12 प्लस 5 प्लस 5, सॉरी 1, यहां पर इसका 1। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड करने पे देखो 4 5 6, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 6 आ गया। और इसको देखो 2 8 एंड 10, तो ये 10 हो गया। यहां पर 5 एंड 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 3 7 और 2 9 9 आ गया ये। यहां पर 6 4 10 और 6 16 16 हो जाएगा। यहां पर 8 और 3 11 11 हो गया। यहां पर देखो 10 14 15, तो ये हमारा कितना आ गया 15, ओके। अब यहां पर 8 और 2 10 और 15 25 हो जाएगा, मतलब कि 25, ये कंप्लीट। अब 12 और 6 18, तो ये भी हमारा कंप्लीट, जो कि 3 इंटू 3 का ऑर्डर बन के आएगा। इस तरीके से हमारा 3 इंटू 3 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के। अब हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है। देखो जैसे कि यहां पर हमने ए मैट्रिक्स ली 1 एंड 2, ये हो गया, एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं सपोज 3 एंड 4, लाइक इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पे चेक करना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रॉज हो गई एंड 1 कॉलम हो गया, और इसका 1 रॉ और 2 कॉलम। अब देखो इन क्वेश्चंस में हमें चेक करना होगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। देखो यहां पर इसका कॉलम इसका रॉ सेम है, 1 1 है, तो मतलब कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी करते हैं पहले, तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। तो 1 into 3, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका। अब फर्स्ट सेकंड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 into 4 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। अब सेकंड फर्स्ट जब करेंगे तो 2 into 3 हो जाएगा, और फिर सेकंड जब करेंगे तो 2 into 4 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी को सॉल्व करो, देखो क्या क्या आएगा। यहाँ पर ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर क्या बन के आया। अब इसका ऑर्डर देखो, पहली मैट्रिक्स का रो, इसका कॉलम 2 2 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना आया, 2 into 2 का आया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, यही मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था। अब यहाँ पर अगर हम बी ए करते हैं, बी ए, तो यहाँ पर बी हमारा क्या है, 3 and 4 है, और ए जो है हमारा 1 2 है। अब इसमें जब करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका ऑर्डर देखा जाए तो वो क्या है, इसका ऑर्डर हो गया हमारा 1 into 2, और इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2 into 1। तो इसका कॉलम, इसका रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया, लेकिन जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1 1 का, मतलब कि 1 into 1 का ऑर्डर आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही तो है इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बस, और तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें देखो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3 into 1 हो जाएगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, तो 4 into 2 हो जाएगा, कंप्लीट, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो यहां पर क्या आया, 3 plus 8, तो इसको जब सॉल्व करा तो ये कितना हो गया, 11। अब इसका जो ऑर्डर है 1 into 1 का आया। अब इससे एक चीज हमें और पता चल गई, क्या, ए बी और बी ए नॉट इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन के केस में ए बी नॉट इक्वल टू ऑफ बी ए। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब हम एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे कि अब 3 का लेते हैं, ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं सपोज 1 2 3, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 1, इस तरीके से। तो यहां पर हम परफॉर्म करेंगे ए बी, तो इसका ऑर्डर देखा जाए तो 3 into 1 हो गया, और इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 into 3 हो गया। तो इसका कॉलम इसका रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 into 4 हो जाएगा, तो मतलब 4 ही आएगा। फिर 1 into 2 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 into 1 होगा तो मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हमारा एलिमेंट बन के आएगा ए 1 3 बन के आएगा, जो कि कितना होगा, 1 ही होगा। ये हमारा कंप्लीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, सेकंड फर्स्ट करेंगे, तो 2 into 4 ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 2 into 2 ये हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हुआ है इसलिए अलग से लिखा है। अब यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 3 into 4 मींस 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर सेकंड और ये थर्ड, मतलब कि थर्ड और सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। एंड थर्ड की मल्टीप्लाई होगी तो ओनली 3 आ जाएगा। तो मतलब कि इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना आया, 3 into 3 का ऑर्डर आया, 3 into 3। तो ये हमारा कंप्लीट। ओके, अब यही चीज हम बी ए करें तो बी हमारा क्या है, 4 2 1, और ए हमारा क्या है, 1 2 3। अब इसमें देखो इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 1 into 3 का है, और इसका ऑर्डर 3 into 1 का है। तो इसका कॉलम इसका रो सेम है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर और जो ऑर्डर बन के आएगा वो 1 into 1 का बन के आएगा, मतलब कि फर्स्ट एंड फर्स्ट होगा। ठीक है, तो 4 into 1 4 हो गया। ठीक है, फिर प्लस का साइन, 2 into 2 ये भी 4 हो जाएगा, फिर प्लस, क्योंकि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम चल रहा है इसलिए प्लस लग रहे हैं। अब यहाँ पर 1 into 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखा जाए तो 8 और 3 11, क्या बात है, इसका भी आंसर हमारा पिछले आंसर के जैसा ही है, इसमें भी 11 आया था और इसमें भी 11 आया। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना आया, 1 into 1। इसमें भी चेक किया जाए तो यहाँ पर हमारा क्या रहा है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम ए बी करते हैं और बी ए करते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। एक केस छोड़कर अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराएं तो वहां पर हमारा सेम आ सकता है, जैसे कि ए आई इज इक्वल टू आई ए, ये सेम आएगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से ए की जगह बी आ जाए या सी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वन, वन से जिसकी मल्टीप्लाई की जाएगी वो तो वही आएगा, इसलिए ये इक्वल आते हैं, ठीक है। अब कौन सा केस नहीं हो सकता मल्टीप्लाई का, देखो जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स 1 2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2 3। अब इसका देखा जाए, यहां पर हम ए बी अगर परफॉर्म करें तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 2, और यहां पर बी जो लिखेंगे 2 3। अब इसका ऑर्डर जो हुआ वो कितना हो गया, 1 इंटू 2 का हो गया, और इसका ऑर्डर भी 1 इंटू 2 ही होगा। तो इसका कॉलम इसका रो अब सेम नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर चले तो 1 की मल्टीप्लाई तो 2 से कर दोगे, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई के लिए यहां पर एलिमेंट होना जरूरी है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कहां करोगे। तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले चेक किया जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स जो आगे मैट्रिक्स लिखी है उसका कॉलम और बाद वाले का रो, ये दोनों अगर नंबरिकली सेम है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आगे भी हमारी वीडियो को आप देख सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो बाय बाय।